नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज प्राध्यापक 2025 यानी कि लेक्चरर्स का आज एग्जाम है, आरपीएससी द्वारा आयोजन कराया जा रहा है। 31 तारीख से ये एग्जाम प्रारंभ हो चला है और आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी बाहर निकल के आ रहे हैं। दरअसल अगर कुल पद की बात की जाए तो 3,444 कुल पद थे, इसमें से 500 प्राध्यापक कृषि के रखे गए थे और आवेदन 5,50,000 अभ्यर्थियों में इसमें पंजीकृत कराया था। यानी कि ए ग्रुप वाले आज एग्जाम देके आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि अभी जस्ट पहली पारी का है। आज जनरल नॉलेज का पेपर हुआ, उसी पेपर को कंप्लीट करके आज अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं। आज उसी विषय के बारे में, उसी संदर्भ के बारे में बातचीत करेंगे कि जो आज का पेपर रहा प्राध्यापक लेक्चरर का, किस तरह का पेपर रहा और किस स्तर पे ये पेपर आरपीएससी द्वारा कराया जा रहा है। लगातार अगर बात की जाए तो ये आरपीएससी का पेपर काफी टफ मामला चल रहा था, लेकिन आगे आज का पेपर किस तरह का रहा ये बताइए। वही जो आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न पे पेपर था। मॉडरेट लेवल का पेपर था, इतना इजी भी नहीं था, इतना टफ भी नहीं था। मतलब टफ तो वैसे तो आरपीएससी आजकल टफ ही बना रही है, तो उस हिसाब से वही मॉडरेट लेवल जो चलता आ रहा वही लेवल था। तो आपने आज कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा? मैंने लगभग 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 75 में से, जो कि यूजुअली इससे ज्यादा शायद किसी कैंडिडेट का होता भी नहीं, चाहे वो कितनी सीरियस तैयारी कर रहा है। आरपीएससी को थोड़ा सोचना चाहिए कि पहले पेपर की बजाय सब्जेक्ट को टफ बनाया जाए, क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनके सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया स्कोर था, लेकिन वो फर्स्ट पेपर की वजह से बाहर हो गए। एक्चुअली उनको स्कूलों में पढ़वाना तो सब्जेक्ट है, तो आरपीएससी को इस पे ध्यान देना चाहिए, या इस पे और कोई सुधार हो सकता। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे पहला पेपर है वो पहले करवा लिया जाए, सबसे क्वालिफाई करवा लिया जाए, जो जो क्वालिफाई उनका सेकंड पेपर करवा लिया जाए। उससे ये रहेगा कि आरपीएससी के संसाधन बचेंगे और जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक तैयारी का अच्छा मौका मिलेगा। आपने ये बात रखी, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जैसे कि आज जनरल नॉलेज का इनका वो था एक सब उस विषय पे पूछा गया, लेकिन जब सब्जेक्ट की बात होती है तो अभ्यर्थी घबराते हुए नजर आते हैं, थोड़ा सा पेपर टफ चले जाता है। तो उस पर आप कैसे देखते नहीं, सब्जेक्ट का टफ आना भी चाहिए, सब्जेक्ट का तो टफ आना चाहिए। अभी फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज का, तो आप इस पेपर को देख लीजिए, इसमें आप जीके वीके पढ़ोगे, आपको जनरल कहाँ पे दिखता है इसमें? आप देख लीजिए, आप पेपर का एनालिसिस खुद कर लीजिए, आप भी पढ़े लिखे होंगे, ये बात है। जीके नहीं है इसमें? मतलब जी जनरल नॉलेज नाम है, जनरल नहीं है, पेपर जनरल नहीं है, ये बात है सर, ये है एक्चुअल बात। जी, आइए आइए आइए। आज का पेपर किस तरह का रहा और कैसा आप आज के पेपर को देखते हैं? पेपर आज का थोड़ा सा टफ ही रहा, वैसे कोई इतना इजी भी नहीं था। मतलब वो लगभग जैसे कुछ क्वेश्चन स्तरीय थे, मतलब बाकी पैटर्न पैटर्न हार्ड ही था, मतलब क्वेश्चनों का। तो आज का पेपर जो जीके का रहा, ये हार्ड था कि टफ था आज? टफ था पेपर थोड़ा सा। क्या आपको इसमें टफ नजर लग रहा था? क्या टफ लग रहा था इसमें? इसमें जैसे जीके वगैरह है ना, वो थोड़ा सा क्या है कि टफ वगैरह था। पैटर्न बदला गया है? पैटर्न तो वही है। एक सवाल था सब्जेक्ट को लेके, हमेशा बना रहता है कि सब्जेक्ट जीके तो आपने बताया हार्ड था, कई बार अभ्यर्थी बोलते हैं सरल भी होता है, लेकिन विषय में लेके उनके पसीने निकल जाते हैं कि यार विषय में पता नहीं किस तरह का आज रहने वाला है। तो उसे आप कैसे देख रहे अब जैसे विषय का तो अभी सेकंड पेपर होगा, लेकिन जैसे अब ऐसे लग रहा है इस पेपर को देखते हुए कि काफी बच्चे अगर दूसरा पेपर देने का मानस ही नहीं बनाएंगे, मतलब हो? इसमें इस टफ होने की वजह से? टफ होने की वजह से, मतलब और ऐसे अटेंडेंस वगैरह भी मतलब काफी कम ही थी, मतलब अच्छा, पहले पेपर में भी अटेंडेंस कम गई है? हाँ लगभग 50% के आसपास हमारे रूम के अकॉर्डिंग, मतलब। तो क्या आपको उम्मीद लग रही है कि इस बार जैसे लगातार हमेशा सीट आरपीएससी की खाली रही है, तो क्या इस बार भी खाली रहेगी? शायद हो सकता है। हाँ, पेपर किस तरह को देख। ठीक है सर। तो देखा आपने कि अभ्यर्थी आ रहे हैं और पेपर देके अभी कंप्लीट किया है, लेकिन मुख्यतः अगर देखी जाए कि एक ग्रुप वाले कैंडिडेट थे, एक अभ्यर्थी ने बताया कि पेपर का अगर बात की जाए तो पहले जनरल नॉलेज यानी कि फर्स्ट पेपर लेने के बाद सेकंड पेपर करा लेना चाहिए, तभी कराए, लेकिन फर्स्ट में पास हो तो ही कराना चाहिए। तो अलग अलग रिव्यू हमें मिला। एक अभ्यर्थी हमारे साथ है। जी, आज का पेपर किस तरह का रहा और कैसा आप उस पेपर को देखते हैं? कठिन है सर, पेपर तो है जो पेपर कठिन है। बाकी ये है कि ठीक है, न लंबी तैयारी जरूरी है इसके लिए और कुछ क्वेश्चन हैं जो डाउट्स के भी हैं, कुछ क्वेश्चनों के उत्तर वगैरह हैं जो अंदर से आए हैं वगैरह, जो उसके उत्तर है भी और नहीं भी हैं उसके, जो इस प्रकार से है। अगर आपने बताया कि कुछ सवाल ऐसे थे जिनके उत्तर है भी कि नहीं है, तो विस्तार से अगर बात की जाए तो किस तरह का मामला था? थोड़ा कठिन है सर उसका जो पेपर है, जो हमको जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो पढ़ने को भी नहीं मिला, बस ये जो देखा ही नहीं, कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। जैसे एक राज्यसभा का क्वेश्चन वगैरह आया था, तो वो कभी हमने पढ़ा नहीं इस बारे में, जो कभी है।
तो वो डाउट्स है थोड़ा सा है जो हमारे पास। आज कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े? मैंने जो 70% पेपर किया है, 70% पेपर किया है। अच्छा, अगला जो पेपर होगा, अगला पेपर जो विषय का होगा, उसको आप क्या सोचते हैं, किस तरह आप देखते हैं उस अगले पेपर को? अब इस पेपर के हिसाब से तो वो अब पेपर है जो सब्जेक्ट का है जो कठिन ही आएगा, पर बाकी जो एक सब्जेक्ट का जो अभ्यर्थी होता है उसके लिए वो कठिनाई इस तरह जो मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी तैयारी है जो वो है जो बहुत कठिनता से करता है, बहुत डीपली करता है, उसकी तैयारी है जो सब्जेक्ट का है जो, तो सब्जेक्ट का पेपर है जो कोई ज्यादा कठिन स्तर के बारे में मैं सोच नहीं सकता, मीडियम। आज आप पेपर दे के आए हैं, किस तरह का पेपर रहा और आने वाला पेपर जो विषय का अब होने वाला है उसे आप कैसे देखें? सर, इस बार जो आरपीएससी ने पेपर बनाया वो मॉडरेट पेपर था। पिछली बार के जो पेपरों को देख करके सारे बच्चे डरे हुए थे किस तरीके का पेपर आएगा, किस तरीके का नहीं। इस बार आरपीएससी ने 40% वाले क्राइटेरिया को क्रॉस करने के लिए बच्चों को इतना गैप दिया है कि अगर बच्चा लंबी तैयारी करके आया है तो वो 40% क्रॉस कर सकता है। पिछले पेपरों की तरह मुकाबले जो 2000 जून में जो पेपर हुए थे, जून 2025 में जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, उसके पेपर थोड़े हार्ड थे। उसमें तो पूरे पैटर्न को चेंज किया था आरपीएससी ने, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं तो इसमें मतलब ये खतन कारण वाले, ये उलझे हुए क्वेश्चन नहीं थे, सीधे क्वेश्चन थे। अगर बच्चे ने अगर 3-4 साल से अगर तैयारी कर रहा है, अगर पिछली परीक्षा में भी अगर बच्चा फेल हुआ तो इस परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकता हो। हाँ, आपने किस तरह का रहा, कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा आज? मैंने सर लगभग 47-48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मैथ और इंग्लिश मुझे नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा मुझे वो 10-15 क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बाकी को मैंने ठीक किया है पेपर, कुल मिला करके ठीक गया। अब मेरा सवाल ये है कि एक ने बताया कि पेपर इस तरह का बनाया गया, उनमें से कई सवाल ऐसे थे जो कभी उन्होंने देखे ही नहीं या कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसा कुछ था आज के पेपर? सर मैं देखो, मैं 6-7 साल से तैयारी कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। मुझे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि वो किताबों में या कोचिंग के नोट्स में कहीं ऐसा नहीं है। कोई एक आधा क्वेश्चन होगा जो हो सकता है कि कोई भाई मैंने नहीं पढ़ा होगा, बाकी वो मुझे नहीं लगा। करंट जीके था, पूरा अच्छे से आया हुआ है सूजस वगैरह में से, और मैंने जहाँ तक पढ़ा है जीके भी लगभग क्वेश्चन, मतलब एक आधे की मैं नहीं कह सकता, बाकी को मेरा पढ़ा हुआ है लगभग जीके वाला। अब मेरे को मैथ और साइंस तो मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश मेरे को नहीं आती है, तो उसमें कोई अलग था मैटर, तो मुझे नहीं पता इसके लिए। तो अच्छा, आरपीएससी में लगातार एग्जाम कराएं, एग्जाम में भी सीटें खाली रह रही है, क्या इस बार आप अनुमान जता रहे हैं कि खाली रहने वाली है या फिर वो सीटें जो खाली थी वो भर पाएगी? सर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बार मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, बाकी तो मैं नहीं बता सकता। इंग्लिश है, आज केमिस्ट्री और हिस्ट्री वाले भी साथ में थे। मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी में ऐसी दिक्कत शायद इस पेपर को लेकर के नहीं आएगी कि कोई 40% वाले क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो तो कर लेगा आराम से। हाँ, आराम से। पिछली बार करंट जीके में सर इतनी लंबी तैयारी थी, हमारे 2 क्वेश्चन नहीं निकले थे, अब की बार हमें 5-6 क्वेश्चन आ रहे थे। कहने का मतलब है तो वहीं हम अप हो गए ना, थोड़े से ऊंचे चले गए, कहने का मतलब ये है। और पिछली बार राजस्थान के क्वेश्चन हैं वो पूरे उलझाए हुए थे, अब की बार राजस्थान के 12-13 क्वेश्चन पूछे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे। ऐसा कोई क्वेश्चन, हाँ जैसे घुड़ला नृत्य वाला एक क्वेश्चन पूछा था, वो कई बार दिमाग से निकल जाता है, लंबी तैयारी होती है, बाद में क्या होता है डीपली जब हम तैयारी करते हैं ना, तो ऊपर के क्वेश्चनों को जब हम छोड़ भी देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा हो सकता है कि तीज और गणगौर दोनों है तो उलझ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो देखा आपने, स्कूल लेक्चरर्स का जो एग्जाम हुआ था उसी का आज कैंडिडेट आए थे। जी मैम, आज का पेपर किस तरह का रहा? ऐसे था, हार्ड भी थे, इजी भी थे, 2-4 इजी भी थे, बाकी ठीक था। आरपीएससी में हमेशा सीटें खाली रही है, तो क्या इस बार अनुमान जताया जा सकता है कि इस बार सीटें भर पाएगी या फिर हिंदी का जो सब विषय का पेपर होगा वो सरल होगा? ये तो कोई कह नहीं सकता, पेपर आने पर पता चलेगा कैसा होगा कैसा होगा। हाँ, लोगों का वैसे कम है, लोग आ कम रहे हैं, अटेंडेंस कम है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो मुख्यतः अगर देखी जाए कि आज का जो पेपर था वो जनरल नॉलेज का था और इसमें प्रतिक्रिया अलग अलग भिन्नता के साथ देखी जा सकती है कि अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ अभ्यर्थियों ने दी है, सबका अलग अलग एक राय बनती है। मुख्यतः अगर देखी जाए कि जो कैंडिडेट ने जिन्होंने पंजीकृत कराया था वो संख्या काफी कम बताई जा रही है, यानी कि 50% ही यहाँ पे अटेंडेंस बताई जा रही है, जो कि अभ्यर्थियों ने खुद ने जाहिर की है कि 50% आ रही है। अब देखना यह है कि जो विषय का पेपर होगा
कई अभ्यर्थियों ने जीके को सरल बताया, कई टफ बता रहे हैं, कठिन बता रहे हैं, लेकिन विषय का जो पेपर होगा अब सेकंड पारी में होगा और उसी में देखना होगा कि हिंदी जो विषय का पेपर आता है वो किस तरह का पेपर अभ्यर्थी बताते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।